वचन बड़े हैं, सीना तान के इश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो चलो गांव चले में फिलहाल हम लोग घूम रहे हैं पुष्कर और सफर के इस पड़ाव में हम पहुंच चुके थे पुष्कर घाट पर, जहां शाम के वक्त एक अलग ही समा बन जाता है, एक अलग ही नजारा। जैसे दिन ढलने के साथ साथ शाम ने माहौल में कोई अलग रंग भर दिया हो। देशी विदेशी टूरिस्ट सभी उस रंग में रंग जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आया करते हैं और यहाँ से यादें सजोकर अपने साथ ले जाते हैं। सच बताऊं, मेरा घाट से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। वहाँ का माहौल था ही ऐसा। पुष्कर में चारों तरफ ऐसा ही माहौल दिखाई देता है। पास में ही एक कैफे से राजस्थानी फोक म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। काफी लोग वहां एंजॉय कर रहे थे, तो मैं भी उन्हीं में शामिल हो गई। राजस्थानी फोक की बात ही ऐसी है, एवरग्रीन। अगले दिन फिर से हमारी जर्नी शुरू हो गई और हम निकल पड़े दूसरे एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने। इस शो में हमने जितनी जगहों पर विजिट किया है, उनमें से हर किसी में कुछ न कुछ स्पेशलिटी है। कॉन्सेप्ट सेम होने के बावजूद भी हर जगह कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। और आज जहां हम जा रहे हैं, द कडम्बा एग्रो टूरिज्म, यहाँ पहुँचने पर पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से इस जगह को डेवलप किया है। सो फाइनली वी आर हियर, द कडम्बा एग्रो टूरिज्म। ग्रीनरी के बीच में एक पार्ट को इन्होंने गेस्ट के ठहरने के लिए डेवलप किया है। अब देखते हैं कि यहाँ की रूम्स कैसे है। यहाँ बाहर गांव का फील है, तो अंदर कमरों का इंटीरियर एकदम शानदार है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को टच देते हुए। इस फार्म स्टे में आने वाले टूरिस्ट के लिए काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, फिर चाहे डाइनिंग एरिया हो या फिर यहाँ के कंफर्टेबल स्टेज। हाइजीन और कंफर्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। वैसे इस जगह के बारे में बात करूं तो बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं, सराउंडेड बाय फार्मलैंड पीसफुल एनवायरनमेंट। एक ऐसा एरिया जहां पर आप तसल्ली के साथ वक्त गुजार सकते हैं। ऑलमोस्ट वही सब कुछ
जिसे हम लोग शहरों में मिस करते हैं। पुष्कर फार्म स्टेज की सबसे खास बात पता है क्या लगी? यहाँ पे एक तरफ खेती हो रही है, पशुपालन हो रहा है और साथ के साथ यहाँ के फार्म स्टेज बहुत ही कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस है, जो आपको एक कंप्लीट रिलैक्सेशन का फील देंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा कंप्लीटली कंफर्टेबल फार्म स्टे विद द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल एथिक्स। यहाँ चारों तरफ के एरिया में खेती की जाती है, साथ ही वर्मी कंपोस्ट और डेयरी फार्मिंग भी की जाती है। बात डेयरी फार्मिंग की करें तो यहाँ गिर नस्ल की गाय पाली गई है। गिर गायों को काफी अच्छी नस्ल माना गया है। इनसे मिलने वाले दूध के अलावा गोबर और गौमूत्र की भी काफी डिमांड रहती है। दुनिया भर में दूध से बने उत्पादों की काफी मांग रहती है। ऐसे में डेयरी फार्मिंग में गाय भैंसों की उन नस्लों की अधिक मांग रहती है जिनसे ज्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन हो सके। भारत में गिर प्रजाति की गायों की ऐसी ही एक नस्ल है जो एक दिन में 50 लीटर तक दूध दे सकती है। गुजरात के गिर जंगलों से ताल्लुक रखने वाली गिर गाय आज गुजरात के बाहर के राज्यों में भी पाली जा रही है। गिर नस्ल की गायें अच्छी कदकाठी वाली होती हैं, जिनमें बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। भारत के अर्धशुष्क जलवायु वाले इलाकों में गिर गायों की रखरखाव का खर्चा कम रहता है और इससे प्राप्त होने वाले उत्पादों की बाजार मांग ज्यादा। इस वजह से गिर गायें पशुपालकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। गिर गाय के दूध, गोबर और गौमूत्र की बाजार में काफी मांग है। कई पशुपालक इसके घी, मूत्र और गोबर से इको फ्रेंडली उत्पाद बनाकर बाजार में बेचते हैं। गायों से प्राप्त गौमूत्र में कई प्रकार के औषधीय गुणों की वजह से गौमूत्र की मांग बढ़ी है और इसी वजह से गौमूत्र भंडारण और उसके विक्रय का काम सुनियोजित तरीके से किया जाने लगा है। राजस्थान अपनी दिलचस्प संस्कृति के लिए जाना जाता है। पुष्कर के पास सैलानियों के लिए काफी सारे शहर भी हैं, जहां वो हमारी भव्य विरासत का दीदार कर सकते हैं। जैसे जयपुर शहर, जो यहाँ मौजूद राजस्वी धरोहर से भरा हुआ है। यहाँ आमेर महल की बात करें या फिर पानी के बीचों बीच बना जल महल। टूरिस्ट यहाँ आते हैं और राजस्थान के वैभवशाली इतिहास से न सिर्फ रूबरू होते हैं, बल्कि यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर फोटो भी खिंचवाते हैं। पुष्कर और जयपुर के बीच आपको राजस्थान के छोटे मालदीव के नाम से मशहूर एक जगह मिलेगी, जो किशनगढ़ में स्थित है। इसे मून लैंड ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। सालों से ये जगह मार्बल के चूरे की एक सफेद पठार में बदली हुई है। यहाँ लोग वीडियोग्राफी और फोटोशूट करने के लिए भी आते हैं। राजस्थान का ये क्षेत्र किशनगढ़ के डंपिंग एरिया में देखा जा सकता है। ये पर्यटन स्थल न केवल प्राकृतिक रूप से बेहद आकर्षित है, बल्कि यहाँ इंसान द्वारा बनाई गई लेक भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। चारों तरफ सफेद खूबसूरती को देखकर आपको यकीनन प्यार हो जाएगा। सनसेट के वक्त यहाँ का नजारा जन्नत से कम नहीं लगता। आप यहाँ घंटों बैठकर नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। हमारा ये सफर बहुत निराला है। हर जगह कुछ न कुछ सरप्राइज आपको मिलते रहेंगे। सोजत मेहंदी का संबंध राजस्थान के पाली जिले से है। पाली जिले की सोजत तहसील में इस मेहंदी की खेती की जाती है, इसीलिए सोजत को मेहंदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा मेहंदी का उत्पादन होता है। यहाँ तैयार होने वाली मेहंदी का 90% तक हिस्सा दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। खुशहाल होंगे खेत,
पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। चलो गांव चले प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एग्रो टूरिज्म सेंटर्स की, कि किस तरह यहाँ पर खेती होती है, साथ के साथ टूरिज्म को भी अपनी इनकम का जरिया बनाया जा रहा है। आमतौर पर ये सेंटर्स खेती से जुड़े काफी सारे सेक्टर्स में एक साथ काम करते हैं, जिससे उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ती है। ताज़ा सब्जियां यहाँ से ले जाते हैं, फिर वहाँ उनके रेस्टोरेंट में बनाते हैं और वहीं खाते हैं यहाँ, क्योंकि हम इसमें गोबर का खाद डालते हैं और ऑर्गेनिक खेती है हमारी यहाँ। बहुत अच्छा विकल्प है और हमारी सब्जियां भी बिक जाती है, मंडी में नहीं जाना पड़ता है। पुष्कर के कदम्बा एग्रो टूरिज्म फार्म में वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट, जिसे केचुआ खाद भी कहा जाता है, एक जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर है। ये खाद केचुओं और गोबर से बनाई जाती है। ये खाद एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देती। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो फसलों को तेजी से विकास में मदद करता है और मिट्टी को बेकार नहीं होने देता। इस खाद को बनाने के लिए ऐसे ही सामानों का इस्तेमाल किया जाता है जो आसानी से डिकम्पोज हो सके, जैसे गोबर, पेड़ों से प्राप्त होने वाला कचरा, एग्रीकल्चर और किचन वेस्ट। इसे बनाना भी बेहद आसान होता है। गोबर और दूसरे कचरे में केचुए पनपा कर 1.5 से 2 महीने के कम समय में ये खाद तैयार की जा सकती है। वहीं ये खाद जमीन की उर्वरा क्षमता में भी बढ़ोतरी करती है। आज के समय में ऑर्गेनिक खेती जितनी तेजी से बढ़ रही है, वैसे ही इस खाद की मांग भी बाजार में बढ़ गई है। मौजूदा समय में सरकारें भी वर्मी कंपोस्ट व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन काफी नए तरीके से काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन जैसी चीजें जुड़ने से सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ी है।
वहीं टूरिस्ट के लिए भी ये सब देखना अट्रैक्टिव होता है। कड़म्बा फार्म पुष्कर से निकलने के बाद हम राजस्थान में अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में एक अमेजिंग इंसिडेंट हुआ। रास्ते से गुजरते वक्त हमें कई दुकानों पर मेहंदी बिकती हुई दिखाई दी। तब पता लगा कि हम सोजत से गुजर रहे थे, वही सोजत जो अपनी मेहंदी के लिए वर्ल्ड फेमस है। अब इतनी इम्पोर्टेंट जगह से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि देखना चाहिए कि हाथों पे रचने वाली मेहंदी आखिर बनती कैसे है, कहाँ उगाई जाती है, और इसलिए हम पहुँच गए सोजत के मेहंदी के खेतों में। सोजत मेहंदी का संबंध राजस्थान के पाली जिले से है। पाली जिले की सोजत तहसील में इस मेहंदी की खेती की जाती है, इसीलिए सोजत को मेहंदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा मेहंदी का उत्पादन होता है। यहाँ तैयार होने वाली मेहंदी का 90% तक हिस्सा दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सोजत की प्रसिद्ध मेहंदी की खासियत ये है कि ये केमिकल फ्री होती है और हाथ पर रचने के बाद गहरा रंग छोड़ती है, और इसे ये खासियतें यहाँ की मिट्टी से मिली हैं। सोजत के आसपास का जो जलवायु है और यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है उसका, और रेन वाटर का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सबसे बेस्ट मेहंदी सोजत की ही होती है। और इस बेस्ट मेहंदी होने के कारण हमारे प्रयासों से, मैं मेहंदी व्यापार संघ समिति का सचिव भी हूँ, हमारे प्रयासों से हमने जीआई टैग भी लिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। शादी, विवाहों और त्योहारों के मौके पर सोजत की मेहंदी की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। मेहंदी को खेतों से बाजार तक पहुंचाने के काम में आज सोजत और आसपास के इलाके के कई परिवार जुटे हुए हैं। 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, 26 रुपया, 26 रुपया, 28 रुपया, 28 रुपया एक। मेहंदी के पौधों से पत्तियों, बीजों, तनों को अलग अलग करने के बाद पहले पत्तियों का चूरा तैयार करते हैं और उसके बाद इस चूरे को ग्राइंडर में पीसकर पैकेट्स में पैक किया जाता है। यहाँ उगने वाली मेहंदी की पत्तियों में एक खास तरह का पिगमेंट होता है जो इसे गहरा रंग देता है। सोजत की मेहंदी हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि इसमें एक लॉसन कंटेंट नाम का एक पिगमेंट होता है मेहंदी की लीफ में, जो कि नेचुरल रेड कलर डिलीवर करता है। वो विश्व में सबसे ज्यादा अबाउट 2% हमारी सोजत की मेहंदी में होता है। हाथों में रचने के अलावा मेहंदी के और भी प्रयोग हैं। इसे राजस्थानी हीना के नाम से भी जाना जाता है। इसे बालों में भी लगाया जाता है, जहां ये एक हेयर कंडीशनर के रूप में काम करती है। साथ ही बालों में होने वाली रूसी को भी कम करती है। इसके अलावा औषधीय उपयोग होने के कारण इसकी पत्तियों को कई प्रकार की औषधियां बनाने में भी काम में लेते हैं। इसकी पत्तियां चर्म रोगों में भी उपयोगी है। गर्मी के मौसम में हाथ पैरों की जलन होने पर भी मेहंदी की पत्तियों को पीसकर लगाया जाता है। आज सोजत में एक बड़े भूभाग में मेहंदी की खेती की जा रही है। सोजत में मेहंदी की मंडी व पत्तियों का पाउडर बनाने तथा पैकिंग करने के कई कारखाने हैं। सोजत की मेहंदी को अब जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है, जिस वजह से अब सोजत की मेहंदी पूरी दुनिया में और भी ज्यादा भरोसे और विश्वास के साथ बगैर मिलावट बिक सकेगी। एक्सपोर्ट तो ये ओवरऑल अभी तो पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में मेहंदी एक्सपोर्ट होने लगी, लगभग 130 कंट्री में। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट इसका मिडल ईस्ट है, क्योंकि वहाँ मोमडन्स लोग रहते हैं, वो अपने हर त्यौहार पे मेहंदी को यूज करते हैं। और उसके अलावा चाइना, जापान और जो नई नई जो भी कंट्रीज जो आजकल हर्बल्स की ओर डाइवर्ट हो रही है, जो नेचुरल की ओर डाइवर्ट हो रही है, वो सब मेहंदी मंगाने लग गए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो यहाँ हो रही है सोजत की मेहंदी की खेती। यहाँ की मेहंदी पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे यहाँ जिन 16 श्रृंगार का जिक्र किया जाता है, उनमें से एक मेहंदी भी है। तो इंडियन कल्चर में व्रत, त्योहार, शादी, ब्याह और हर ऑस्पिशियस ओकेजन पर मेहंदी जरूर होती है। और मेहंदी की डिजाइन्स एक से बढ़कर एक, लेटेस्ट ट्रेंड्स और भी काफी कुछ।
आजकल तो सेलिब्रिटीज भी अपनी शादी में सोजित की मेहंदी ही मंगाते हैं, जिसके कारण ये और भी ज्यादा फेमस हो रही है। राजस्थान में पुष्कर का ये सफर वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। सोजित की मेहंदी ने तो इस पूरे ट्रिप पर 4 चांद लगा दिए। इस जगह को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हमें हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। पुष्कर राजस्थान का हमारा ये सफर बहुत ही अमेजिंग रहा। अगले सप्ताह फिर चलेंगे एक नए सफर पे और देखेंगे एक नए गांव को। सुबह की ठंडी हवा, खुला इलाका होने की वजह से मौसम में ठंड और जगहों से ज्यादा है और सर्दी के मौसम में यहाँ बाहर निकलना मुश्किल है। बट आई कांट मिस द थिंग्स ऑफ वंडर। मौसम चाहे कितना भी ठंडा हो या गर्म, उगते हुए सूरज को देखना हमेशा सुकून देता है। सुबह की ताज़ा ठंडी हवा में फार्म वॉक किसी वंडर से कम नहीं। यहाँ चारों तरफ 100 बीघा में कई तरह की फसलें उगाई जाती है। अपना भारत उस पगडंडी साथ चले।